यह कहानी बहुत ही सुंदर होने वाली है। यह कहानी है सुहाग रात के सपने। सुहाग रात को लेकर उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। इस डर का पहला कारण शायद यह था कि मात्र 1 महीने पहले ही उसके चाचा ने चंदन के साथ उसके रिश्ते की बात की थी। सुषमा बहन, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, कहाँ से ढूंढ कर लाई हो। मिसेस शर्मा जी ने नई नवेली दुल्हन के चेहरे को देखते हुए कही। बस सब ऊपर वाले की कृपा है, अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सुषमा ने कही। दुल्हन की सुंदरता की तारीफ सुनकर जहां एक ओर सुषमा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, वहीं दूसरी ओर घूंघट के अंदर छुपी रिंकी भी शर्म से गुलाबी हुई जा रही थी। लोगों के मुंह से अपने रूप रंग की तारीफ सुनकर और सासू माँ के चेहरे की खुशी को देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था, वरना विदाई के बाद से ही उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। ससुराल का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्या कहेंगे, यह सब सवाल उसके अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। लेकिन ससुराल के इस माहौल ने उसे थोड़ी राहत दी थी। मुंह दिखाई और बाकी की सभी रस्में पूरी होते होते शाम हो गई। ज्यादातर मेहमान भी घर से जा चुके थे। रिंकी की सास सुषमा के चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी, मगर फिर भी वह घर के सारे काम बड़े ही खुशी से निपटा रही थी। लेकिन शाम होते होते घूंघट के अंदर रिंकी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। ज्यों-ज्यों सुहागरात का समय नजदीक आ रहा था, त्यों-त्यों उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यूँ तो हर लड़की के दिल में सुहागरात को लेकर थोड़ी घबराहट होती है, मगर रिंकी के दिल दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। सुहागरात को लेकर उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था, जो कि स्वाभाविक भी था। इस डर का पहला कारण शायद यह था कि मात्र 1 महीने पहले ही उसके चाचा ने चंदन के साथ उसके रिश्ते की बात की थी और महीने भर के अंदर ही लड़की देखने से लेकर सगाई और शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि चंदन और रिंकी को एक दूसरे से मिलने या जानने का वक्त ही नहीं मिला। सिर्फ फोन पर ही दोनों की बात हो पाती थी, वह भी बहुत कम, क्योंकि चंदन एक कॉल सेंटर में काम करता था और रिंकी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अक्सर शाम को ही दोनों को फोन पर बात करने का मौका मिल पाता था। हालांकि उस थोड़ी सी बातचीत में रिंकी को इतना समझ आ ही गया था कि चंदन बहुत ही महत्वाकांक्षी और नरम स्वभाव का व्यक्ति है। चंदन के स्वभाव ने रिंकी के दिल में प्रति उसके सम्मान की थोड़ी सी जगह बना ली थी। शायद यही वजह थी कि उसने शादी के लिए हाँ की थी, मगर उसकी घबराहट का दूसरा या शायद मुख्य कारण था उसकी सहेली रीमा की आपबीती। रीमा रिंकी की सबसे अच्छी सहेली थी। दोनों एक साथ स्कूल और कॉलेज गई थी। दिन भर पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और गपशप में ही दोनों का समय बीतता था। रीमा का जल्द ही रिश्ता तय हो गया। जब रीमा की शादी तय हुई तो सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा दुखी रिंकी ही थी। एक तरफ रीमा की शादी की खुशी, मगर दूसरी तरफ अपनी प्यारी सी सहेली से जुदा होने का दुख भी था। हालांकि रिंकी जानती थी कि एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था, इसलिए उसने रीमा की शादी में खूब धूम मचाई थी। मगर जब रीमा की विदाई का समय आया तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई। खैर, जिस दिन रीमा आने वाली थी उस दिन रिंकी सुबह से ही उसके घर पहुंच गई और तैयारियों में रीमा की मां का हाथ बटाने लगी। रिंकी बार बार घड़ी देख रही थी कि कब जल्दी से रीमा घर आए और वह उससे उसके ससुराल के हाल चाल, उसके पति और नए घर के बारे में ढेर सारी बातें करे। रिंकी बेताब थी यह देखने को भी नई दुल्हन के रूप में रीमा कैसी लग रही होगी। माथे में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, होठों पर लिपस्टिक, एकदम गुड़िया जैसी। रिंकी यह सब सोच ही रही थी कि उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह समझ गई कि रीमा आ गई। रीमा गाड़ी से उतरी और दौड़कर रिंकी के गले से लिपट गई। वह फूट फूट कर रो रही थी। रिंकी को यह समझने में देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है, मगर उसने मौके की नजाकत को देखते हुए किसी से कुछ कहना या रीमा से कुछ पूछना उचित नहीं समझी। शाम को जब दोनों अकेले कमरे में थी तब रिंकी ने रीमा से पूछ ही लिया, रीमा तू सच सच बता, क्या तू खुश है? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी चुप्पी ही काफी थी। रिंकी ने फिर से पूछी, रीमा बता, आखिर क्या बात है, ऐसा क्या हुआ रीमा?
बता, तेरे ससुराल वाले ने कुछ कहा? उन्होंने दहेज की मांग की क्या? नहीं रिंकी, ससुराल में किसी ने दहेज जैसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या सुजीत? क्या सुजीत अच्छा आदमी नहीं है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। कुछ मतलब? सीधे सीधे बता, आखिर बात क्या है? हर लड़की की तरह मैंने भी सुहागरात के कुछ सपने सजाए थे। मैंने सोची थी सुजीत जैसे सभ्य और शरीर जीवन साथी के साथ मैं खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करूंगी। जब वह कमरे में आएगा तो हम दोनों एक दूसरे से खूब बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। प्यार भरे समर्पण के साथ हम अपने नवजीवन की शुरुआत करेंगे। मगर कहते कहते रीमा चुप हो गई। मगर क्या रीमा? बोल, तू चुप क्यों हो गई? मगर सुजीत तो एकदम हैवान निकला। उस रात मैं सजी धजी सुहागरात की सेज पर सुजीत का इंतजार कर रही थी। मेरे मन में हलचल थी और आंखों में ढेर सारे सपने। मगर इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आहट सुनाई दी और मैं डर से उठकर बैठ गई। देखा तो सुजीत अंदर से दरवाजा बंद कर रहा था। उसके हाथ डगमगा रहे थे। किसी तरह सिटकनी लगाकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। उस पर शराब की दुर्गंध आ रही थी। वह पूरी तरह नशे में धुत था। उसने जबरदस्ती मेरे कपड़े पकड़कर उतार दिए और मेरे ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। मैंने विरोध किया मगर उसने मुझे बहुत मारा। जगह जगह मेरे शरीर पर अपने दांतों से काटा और मुझे बुरी तरह रौंद डाला। मैं दर्द से कराह रही थी मगर वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। अपनी हवस मिटाने के बाद उसने सिगरेट सुलगाई और पीने लगा। जब सिगरेट खत्म होने को आई, जानती हो उसने उसे कैसे बुझाया? रीमा ने अपने आंचल हटाकर अपने सीने पर सिगरेट से जले हुए दाग को दिखाई। उसने अपने शरीर के अन्य जख्म भी रिंकी को दिखाए। रिंकी चीख पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। रिंकी की चीख सुनकर रीमा की माँ दौड़कर उनके कमरे की तरफ आई और दरवाजा खटखटाया। रिंकी ने दरवाजा खोली। जब उन्होंने दोनों को रोते देखा तो वे समझ गए कि बात गंभीर है। उन्होंने रिंकी से सारी बात पूछी। रिंकी ने उस वक्त रीमा की माँ से कुछ भी छुपाना उचित नहीं समझा और रोते रोते सारी बात उन्हें बता दी। जब रीमा की माँ ने अपनी बेटी के शरीर पर जख्मों के निशान देखी तो वे समझ गई कि उन्हें इंसान नहीं एक दरिंदा दामाद के रूप में मिला है। रीमा की माँ बहुत सुलझी हुई और निडर महिला थी। उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए रीमा को दोबारा ससुराल नहीं भेजी और जल्द ही रीमा और सुजीत का तलाक करा दिया। मित्रों, क्या रीमा की माँ ने तलाक करवाकर सही किया? मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।